नमस्कार दोस्तों, आइए हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे द्विघात समीकरणों को पहचानना। सबसे पहले तो सवाल बनाने से पहले दोस्तों हम लोग यही जानना जरूरी रहता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में दे दिया, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में दे दिया, और तब पूछता रहता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अगर है तो इसका हल करके दिखाइए, ठीक है, नहीं तो द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए उसी को हम लोग सबसे पहले पहचानना सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चीज जानेंगे हम लोग कि द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, तो यहाँ रूप होता है इसका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका रूप होता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना होगा कि हम अगर जैसे कि देखिए सवाल नंबर आपका पहला कहेगा कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है, तो सबको बारी बारी से हम चेक करके दिखाएंगे। यहाँ अपने 8 सवाल है और उस सब 8 को हम हल करेंगे। बस आप शिद्दत के साथ में बने रहिए मेरे साथ और देखिए सब सवाल को कैसे चुटकियों में आप उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो इतना सवाल को बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ सूत्र का जरूरत पड़ेगा जो आपको पहले याद रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए a प्लस का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका काम पड़ सकता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र का काम पड़ सकता है। आप जानते हैं कि ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जितना भी सूत्र का काम पड़ेगा ना, इसमें जितना से रिलेटेड आपको सवाल पूछ सकता है वो सब आपको अभी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ठीक। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल आपको लगाने के लिए बोल सकता है। तो इसका रूल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब पूछ सकता है। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। उसी के बाद a माइनस बी का होल क्यूब पूछ सकता है। इसका सूत्र होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। इतना चीज से संबंधित आपको सवाल पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ देखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब पर है, a माइनस बी के होल क्यूब पर है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर है। इसी तरह से आपको इतना सूत्र पता होना चाहिए, तब आपको द्विघात समीकरण का हल करके और द्विघात समीकरण को पहचानना बेहद आसान लगेगा, ठीक है। तो इसी के साथ में हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 1, ठीक है। सवाल नंबर पहला को जांच के देखते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल कह रहा है, पहला सवाल है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 3, यही ना है। अब यहाँ पर आप क्या सोचिएगा, तो आप तो आसानी से जानते होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको लगा देंगे, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको गुना कर लीजिए, 2 को x को गुना कीजिएगा तो 2x प्लस 2 को 3 को गुना करिएगा, 3 दूना होगा 6। यहाँ पर देख लीजिए x स्क्वायर हुआ प्लस 2 को इसको गुना कीजिएगा तो 2x होगा और प्लस ये हो गया 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 होगा बराबर 2x प्लस 6 होगा। फिर से समझते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है a स्क्वायर प्लस 2ab, इसको a समझना है, इसको b समझना है, 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर, ये गुना के रूप में था, गुना के रूप में हमने सजा दिया। फिर यहाँ पर a स्क्वायर
2ab को गुना किए तो 2x हुआ, 1 को स्क्वायर किए 1 हुआ, 2x प्लस 1 को 2x प्लस 1 ही लिखे हैं। अब आप जानते हैं कि सेम चिन्ह रहता है बराबर के दोनों साइड तो वो कट सकता है, क्योंकि इधर ये प्लस है और इसको भी लाएंगे तो माइनस में होगा, तो इससे ये आसानी से घट जाएगा। इससे अच्छा इस दोनों को पहले यहीं से हटा देते हैं, ठीक है। फिर ये हो गया आपका a स्क्वायर बराबर 1 है इधर, इसको क्या कीजिए उधर ले जाएंगे तो घटेगा, तो घटेगा तो क्या लिख सकते हैं 6 में से जब 1 घटेगा तो 5 बचेगा। ये हो गया ax स्क्वायर, इसको आप इधर लाइए तो -5 और इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। इसका अधिकतम घात तो 2 है, तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको, ये द्विघात समीकरण है। इसका रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप कहिएगा इसमें तो b है ही नहीं, चाहे यदि आप इसी को भी समझते होंगे तो वो गलत है। जिसमें x लगा रहेगा वो b का वैल्यू होगा, जिसमें x नहीं लगा हुआ रहेगा वो c का वैल्यू होगा। ये c है और a है सिर्फ इसमें, ठीक है। b नहीं है तो b का अगर वैल्यू पूछ दिया तो b 0 हो जाएगा। इसीलिए ये कहेंगे ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसी तरह से आपको 1 से 2 बार जो रिवाइज कीजिएगा ना इसका रूप और उसको हल करके देखिएगा तो आप समझ जाएंगे द्विघात समीकरण के रूप में है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर हमने a प्लस बी का काम पढ़ा और गुना साथ में जोड़ घटाओ गुना भाग तो वो सिंपल है, वो तो आपको आता ही होगा पहले से, ठीक है। तो देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। दूसरा सवाल भी इसी तरह से आसान है दोस्तों, ठीक है। बस क्या करना है थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा तरीका से ये समझ में आपको आ जाएगा। दूसरा सवाल कह रहा है सवाल नंबर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। यहाँ पर तो सूत्र लगाना ही नहीं है, सीधे इसको गुना करना है और बराबर के लेफ्ट राइट करना है, बन जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ जो गुना कीजिएगा तो इसके पीछे में कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस तो आप कहिएगा माइनस तो माइनस दे देंगे। 3 दूना 6 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस और 2 को x को गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2x, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 2x इधर है और इधर में है प्लस में, तो इधर लाइएगा तो माइनस में होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो आप कहिएगा कि 2x और माइनस 2x लिख दीजिए। तो चलिए लिख दिया, इसको भी इधर ला ही लीजिए तो प्लस क्या हो जाएगा 6, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब ये एक्स स्क्वायर देखिए प्लस में 2x और माइनस में 2x और माइनस में 2x तो दोनों आपस में जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा -4x प्लस 6 बराबर 0। अब देखें ये भी द्विघात समीकरण के रूप में है, क्योंकि ax स्क्वायर रूप होता है द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कभी कभी क्या होता रहता है रूप दे देता है तो इसको कहता है a, इसके रूप में सजाइए। समीकरण दे देगा कहेगा द्विघात समीकरण के रूप में सजाइए, और ये भी पूछता है a का वैल्यू क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं एक्स स्क्वायर के पीछे में a है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर के पीछे में जो संख्या होगा वो a का वैल्यू होगा। कुछ नहीं है तो 1 है तो इसलिए a का वैल्यू 1 होगा। फिर b का वैल्यू कितना होगा, तो b का वैल्यू होगा -4, c का वैल्यू क्या होगा 6। यदि इसके पीछे में रहेगा माइनस लगा हुआ तो -6 बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरा सवाल को भी हल किए, देखते हैं इसी तरह से अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला 3 नंबर सवाल जो है आपका 3 नंबर सवाल कर रहा है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 है। यहाँ देखिए बीच में कुछ नहीं है तो इंटू है, गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, इसको इससे गुना करना है फिर इसको इससे गुना करना है, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा x से कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर, फिर 1 से x को कीजिएगा तो x, 2 से x को गुना कीजिएगा तो 2x प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2 बराबर। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं, x से जब गुना कीजिएगा तो ये x स्क्वायर होगा प्लस 3x
प्लस 1 से गुना कीजिएगा तो x प्लस 3 का पहाड़ा एक बार तो 3। फिर यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है। इसको जब इधर लाइएगा तो घट जाएगा, तो घट जाएगा तो जब ये एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट ही जाएगा तो ये दोनों को इसका मतलब यहाँ से हटा ही देते हैं, इसका काम खत्म। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए एक्स यहाँ पर है एक और यहाँ पर भी है तो ये भी कट जाएगा। फिर जब आगे बढ़ेंगे तो देखिए आप यहाँ जो 2x है 2x ले लीजिए, माइनस 3x और प्लस 2 है और इधर 3 है तो इधर आएगा तो -3 होगा बराबर 0। फिर जब 2x में से 2x घटाइएगा तो -x बचेगा और फिर 2x में से जो घटाइएगा 3 तो -1 बचेगा बराबर क्या बचेगा 0। तो यहाँ क्या देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आया क्या, जिसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे। इसमें तो घात 2 है ही नहीं, इसका तो पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो सिंपल सा बात है, ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, इसीलिए लिखेंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए द्विघात समीकरण होने के लिए उसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए, ठीक है, जो कि यहाँ नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। तो देखिए कितना आसान था चेक करना। इसी तरह से चलिए चौथा सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 4, x - 3 2x + 1 बराबर x इंटू x + 5। अब इससे जब इसको गुना करना है, फिर जैसे ही 3 नंबर सवाल में किए थे वैसे ही इसमें भी है, x से इसको गुना कीजिएगा तो आप कहिएगा कि 2x² होगा, एकदम ठीक है। फिर आप x से जब 1 को गुना कीजिएगा तो x होगा, माइनस चिन्ह पर ज्यादा ध्यान देना है, ये गौर कीजिएगा। माइनस प्लस माइनस 3 गुना कितना होता है 6x, माइनस प्लस माइनस और 3 का पहाड़ा एक बार तो 3। फिर यहाँ भी गुना है, x को x² से गुना कीजिए x², फिर x को 5 को गुना कीजिएगा तो आप कहिएगा कि सर 5x होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए x² कितना है 2x² है, यहाँ 1 है, तो जब 2x² में से 1x² इधर आएगा तो घटेगा, तो या तो आप एक साथ पहले लिख लीजिए तब घटाइए या डायरेक्ट घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2x में से 1x घटाइएगा x² होगा। फिर यहाँ देखिए ये जो है x है और 6x में से 1x जोड़ना है, ये देखिए माइनस में है ये प्लस में है, तो आप देखिए दोनों में से वैल्यू किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, और इसके पीछे जो चिन्ह है वो चिन्ह आपको आएगा, क्योंकि 1 रुपया मेरे पास है और 6 रुपया कर्जा लिए हैं किसी से, 1 रुपया दे देंगे तो 5 रुपया ना कर्जा बचेगा, तो वही चीज यहाँ पर तो बचेगा 5x, और इसको लिख लीजिए इसके साथ में, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आएगा तो -5x। फिर यहाँ -3, इधर से दोनों था, दोनों को उठा के इधर ला लिए हैं इसलिए कुछ नहीं बचा तो 0। फिर आगे बढ़ेंगे तो x² 5x और 5x, तो आप कहिएगा कि सर 10x होगा, तो 10x लिख दीजिए ना, -3 बराबर 0 हो गया। अब क्या आप इसके संबंध में क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आप कहिएगा ये तो जरूर है, तो इसके संबंध में लिख देंगे ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से सवाल को बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। तो अगला सवाल होगा आपका 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है, सवाल नंबर 5, 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1, यही है। अब फिर आसानी से इसको गुना कर दीजिए और फिर इसको गुना कर दीजिए, और बराबर में जिसको लगे कि इधर लाना है लाके हल कर दीजिए। इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 2x², 3 दूने -6x, फिर 1 से कीजिए -x, माइनस और माइनस प्लस, 3 को 1 से गुना कीजिएगा
3 होगा। अब ये नहीं कि माइनस माइनस प्लस जोड़, यहाँ पर गुना हुआ इसलिए प्लस हो गया, बराबर x से इसको गुना कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 5 से कीजिएगा तो प्लस 5x और माइनस 5, ठीक। फिर देखिए 2x स्क्वायर है, इधर से एक एक्स स्क्वायर आएगा तो घटेगा, तो आप कहिएगा कि एक्स स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही है। फिर देख लीजिए 6x और 1x दोनों कर्जदार है, दोनों कर्जा में ही है, इसीलिए ये हो जाएगा माइनस 7x। और देखिए इधर 5x में से 1x घटा लीजिए तो बचा आपका 4x, और 4x प्लस में बचा, इधर आएगा तो माइनस में 4x, तो माइनस में 4x लिख दीजिए। फिर इधर प्लस में 3 है और ये आएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा तो 0। फिर यहाँ आपका हो गया एक्स स्क्वायर, 7x और 4x, तो आप कहिएगा कि ये तो माइनस 11x होगा, तो बिल्कुल ठीक है। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 बराबर 0। फिर ये द्विघात समीकरण में है या नहीं है, तो बिल्कुल है, तो लिख दीजिए आप यहाँ पर ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी सवाल को और समझ के बना सकते हैं। इसमें आपको एक ही चीज समझिए तो सिखा रहा है, वो है कैलकुलेशन आपका कैसा है, आपको जोड़ घटाव गुना भाग ठीक ठीक से आता है या नहीं आता है, या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस चीज को जांच रहा है इस चैप्टर में, ठीक है। तो उसी तरीके से मेरे पास 3 सवाल और है, चलिए हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यही ना है। तो आसानी से आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको लगा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, यहाँ पर लिखिएगा a स्क्वायर तो x स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखिए 2ab तो 2 है ना सूत्र में, तो 2 दूनी 4 में x लगा दीजिए। फिर ये हो गया आपका प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी कितना 4 सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, जब इधर आएगा तो घट जाएगा। बार बार दिमाग को एकदम चलाते रहना है, एक्टिव रखिए दिमाग को, जो कब क्या करेंगे सवाल तो बनता जाएगा यूं एकदम आसानी तरीका से। देखिए ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ 3x है और 4x इधर से आएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 7x होगा। फिर देखिए प्लस 1 है और माइनस में 3 आएगा, तो यहाँ बचेगा, एक बार लिख दीजिए नहीं होता है तो, प्लस 1 और माइनस 3 बराबर क्या होगा, नहीं यहाँ से मान लीजिए जो 4 आएगा तो माइनस 4 लिखेंगे बराबर 0, तो 7x और 4 में से 1 में से 4 घटाइए तो माइनस 3 बचेगा बराबर क्या हुआ 0। तो ये द्विघात के रूप को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिख देंगे नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, ठीक है। तो आपको लगता होगा कि अब तो ये हम आसानी से कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं घबराइए दोस्तों, इसी तरह का सवाल आप लोगों के सामने आने वाला है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर 7वां सवाल देखिए, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर यहाँ देखिए यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब है, तो हम एक बार आप लोगों के सामने आपको याद करवाने के लिए इसको लिख रहे हैं। तो ये हो गया a प्लस बी का होल क्यूब, जो लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करके लिखिए और बोलिए, याद हो जाएगा। इसको लिखेंगे a क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना 8, दे दीजिए 8 बराबर नहीं, फिर प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और b के जगह पर 2 दे देते हैं, प्लस
3ab स्क्वायर, 2 का स्क्वायर बराबर, इसको गुना कर लीजिए, 2 को इससे गुना कीजिएगा 2x क्यूब होगा, फिर प्लस माइनस माइनस और 2x। यहां देख लीजिए x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूनी तो 6x स्क्वायर, 2 दूनी 4 तिया 12x बराबर, इसको जैसे है वैसे ही रख दीजिए। बहुत आसान है इसको बनाना। फिर यहाँ देख लीजिए इस सबको उधर ले जाइए। आप कहिएगा उधर क्यों ले जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर ज्यादा है ना, तो इसको लाएंगे तो माइनस में बचेगा, बन जाएगा, इधर भी नहीं बनने वाली कोई बात नहीं है, बन तो जाएगा इसको, लेकिन उधर ले जाइए। देखिए 2x है तो इसको ले जाइएगा तो एक कम होगा, तो सिर्फ बचेगा x क्यूब। माइनस में है 2x और ये जाएगा तो फिर माइनस में होगा, तो माइनस में 2 और माइनस में 12, तो आप कहिएगा कि ये तो माइनस में 14x हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर, इस साइड का तो काम खत्म है, तो इस साइड का जो है इसको उधर ले जाना है, तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 8, कुछ नहीं बचा इधर, तो चाहे इधर 0 दीजिए इधर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 बराबर 0। क्या लगता है आपको ये द्विघात समीकरण के रूप में है? तो आप कहिएगा ये तो अधिकतम पावर इसका 3 है, तो जब ये 3 आ गया तो ये द्विघात नहीं है। जिसका अधिकतम पावर 2 द्विघात, अधिकतम पावर 3 त्रिघात। तो लिखेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जांच करने के लिए कहता रहता है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब सवाल लास्ट पर हम लोग चल रहे हैं और लास्ट नंबर सवाल 8 नंबर जो है, 8 नंबर सवाल है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। ये हो गया x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इस साइड में तो कुछ करना ही नहीं है आपको, जो करना है RHS में करना है। इसको लिखिए, इस सूत्र भी यदि आप याद करना चाहते हैं तो एक बार चलिए यहाँ लिख देते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b। याद रखिए सिर्फ लास्ट वाला हो जाता है b स्क्वायर के फॉर्म में जो रहेगा वो प्लस में, तो प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, फिर यहां से आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा a क्यूब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 2 का क्यूब हम 8 लिखते हैं, माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3 दूना 6, तो लिखते हैं 6x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, तो b स्क्वायर, 2 दूना 4 तिया 12x, 4 तिया 12x। ठीक, तो इधर का काम भी हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्यूब से क्यूब गया, क्योंकि यहाँ पर भी x क्यूब एक गो है और x क्यूब एक ही है। यहाँ देखिए आप क्या कीजिएगा, x स्क्वायर 4 गो है माइनस में और x स्क्वायर 6 गो है माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर। ठीक, फिर देखिए माइनस x इधर एक गो है, इधर 12 गो है, तो 12 गो माइनस x। अब आ गया प्लस 1 है और इधर से आएगा तो माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो इसको लिखेंगे 8 बराबर 0, कुछ नहीं बचा 0। अब देखिए यहाँ पर 6 गो में से 4 गो घटेगा तो 2x स्क्वायर, 12 गो कर्जा में है, 1 गो कर्जा में, तो माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों कर्जा है इसलिए माइनस 13x प्लस 8 और 1 9 बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में है। ये द्विघात समीकरण के रूप में है, या आप सीधे लिख सकते हैं ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से, बस कुछ न, सूत्र जो है सो आपको ये याद रखिएगा ना, तो आसानी से कैसे भी सवाल घुमा के देगा ना और आपको कहेगा चेक कीजिए, तो आप आसानी से उसको
चेक कर सकते हैं ये द्विघात के रूप में है या नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।